जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेके आया है। ठीक है, ये आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें। तो चलिए आज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इस पौधे का बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी किस पौधे का बीज मसाले के रूप में उसका उपयोग किया जाता है वो आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं सरसों का। ठीक है, सरसों का यह यूज किया जाता है। सरसों के बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, और ये ब्रैक्सिकेसिया क्रूसीफेरी द्विदल वनस्पतियों का एक जगतव्यापी कुल का पौधा है ना। इस कुल में मूली, सलगम आप लोगों को हो जाएगा, बंद गोभी हो जाएगा, फूल गोभी हो जाएगा, ये सब इसके अंतर्गत में आता है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है। देखिए, पक्षियों का शरीर किससे ढका हुआ रहता है? तो ये पंख से ढका हुआ रहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। पक्षियों का शरीर पंख से ढका रहता है, जो प्रोटीन और क्रिएटिन से मिलकर बना होता है ना। किसी से? प्रोटीन और क्रिएटिन से मिलकर बना होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट हम लोग का मस्तिष्क की जिम्मेदारी इनमें से क्या होती है? मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, क्या उसका जिम्मेवारी होता है? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं। सोचना होता है, हृदय की धड़कन को नियमित रखना ये भी होता है। हृदय की धड़कन को नियमित रखना, अच्छा ये एक ही हो गया, तो डी हो जाएगा हम लोग इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन होता है, और मस्तिष्क को शरीर का मालिक कहा जाता है। शरीर का मालिक किसे कहा जाता है? मालिक को, है ना। और इसका कार्य होता है ज्ञान, वृद्धि और तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व, ये सब इसके अंतर्गत में आ जाते हैं। राइट, नेक्स्ट हम लोग का WC और RBC मानव शरीर में किस अनुपात में पाए जाते हैं? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। मानव शरीर में ये आप लोग का 1:600 में पाया जाता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट, देखिए WBC को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और RBC को, ठीक है, और RBC को हम लोग एरियोथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। मानव रक्त आप लोग का मानव रक्त में 55% से 60% के बीच में प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 40% से फिर 45% के बीच में आप लोग का एक कणिका पाई जाती है। ठीक है, और प्लाज्मा के 92 भाग में पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? पानी। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त तालिका में समयावधि की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तालिकावधि में समयावधि की संख्या की बात करते हैं, तो ये आप लोग का 7 है। कितना है? 7 है। राइट, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोग 7 संख्या हो गया, और समूह की संख्या आप लोग का 18 होता है ना। और ये आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की बात करते हैं, तो ये आप लोग का मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है हम लोग का डेस स्पर्श करने के लिए संवेदन शक्ति होते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हो जाएगा फैलाद। ठीक है, फैलाद स्पर्श करने के लिए संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का जब कोई ऑब्जेक्ट अवतल मिरर के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो बनाई गई छवि वो आप लोग कैसा दिखाई देगा? तो ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रक्षक कोशिकाओं रक्षक कोशिकाओं अपनी सूजन डिश खो देती है। किस चीज़ में खो देती है रक्षक कोशिका अपनी सूजन को? रोशनी में, कि दिन का समय में, कि सनशाइन में, कि अंधेरा में? तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा अंधेरा में। ठीक है, रक्षक जो कोशिका होता है अपना जो सूजन होता है वो अंधेरा में खो देता है, इसीलिए हम लोग को डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्षक कोशिकाएं रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक होते हैं। जब इन कोशिकाओं में अंतःप्रासरण और बाह्य प्रसरण होते हैं, तो उसी दौरान रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। राइट, नेक्स्ट हम लोग का वायु शोषण।
तो बाह्य शोषण ये एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक प्रक्रिया, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य शोषण क्या है? भौतिक प्रक्रिया है ना, और इसके अंतर्गत हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ने के कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में साइलेम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा, थोड़ी जाइलम होगा, साइलम हम पढ़ते हैं, जाइलम है ना। पौधों में जाइलम का क्या कार्य रहता है? तो जाइलम का कार्य रहता है या पानी का परिवहन करने के लिए, इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गलत वक्तव्य का चयन करें। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक ऑप्शन गलत है, तो आप लोग को गलत को चूज करके बताना है। तो देखिए आप लोग का वन उत्पादों की विविधता प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वनों में अधिक से अधिक पौधे की विविधता, ये भी सही बात है। वन जल संरक्षण करता है, ये भी सही बात है। लेकिन सी नंबर में देखिए, वन मिट्टी पर रोक नहीं लगाते हैं। वन मिट्टी पर रोक लगाते हैं, है ना। जहाँ भूस्खलन होता है वहाँ पे आप लोग पेड़ पौधे लगा दीजिएगा, वो जो भूस्खलन है वो समस्या आप लोग का दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो बिजली क्या होती है? जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो ये आप लोग का बिजली जो होता है ये आप लोग का घट जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? अगर हमारा फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो उसका उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगा बताइए, यानी कि P आप लोग को बताना है। तो P इजकल टू क्या होता है? 1/f, तो क्या हो जाएगा 140, यानी कि 2.5 D डायोप्टर। नेक्स्ट है हम लोग का सी नंबर, इस प्रश्न का आंसर सही है हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डैश उच्चतम निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है? तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा हीरा। ठीक है, हीरा जो होता है उच्च निरपेक्ष अपवर्तक है, और हीरा सबसे कठोर धातु भी है, इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है ना, हीरा कैसा धातु है? सबसे कठोर, पृथ्वी का सबसे कठोर। नेक्स्ट है, डैश रोशनी एक ग्लास प्रिज्म के साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम में कम से कम विचलित होता है? तो ये आप लोग लाल। ठीक है, एक फ्रिज में सबसे अधिक अच्छा कम से कम विचलित होता है तो वो लाल होता है। ठीक है, लाल रोशनी एक ग्लास प्रिज्म का साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम में कम से कम विचलित होता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। जिस रंग के प्रकाश का तरंग अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम होगा। राइट। नेक्स्ट है हम लोग का, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच के बॉन्ड कैसा होता है? तो एक डबल होता है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, साथ ही इसके साथ 2 अलोन पेयर भी होता है। राइट। नेक्स्ट है हम लोग का, जब बिजली में संभावित अंतर में मूल 0 के माध्यम से गुजरने वाली एक सीधी लकीर प्राप्त की जाती है तो यह क्या प्रमाणित करता है? फैराडे का कानून, मैक्सवेल का कानून, ओम का कानून या फिर जोल का कानून? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को हो जाएगा ओम का कानून। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी में एल्युमिनियम सल्फेट का समाधान स्पष्ट नहीं होने के कारण क्या है? ये क्या कारण हो सकता है? तो ये आप लोग का कोई कारण नहीं होगा इसमें। ठीक है, पानी में अशुद्धियाँ, ये कारण नहीं होगा। पानी में क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट का हाइड्रोलिसिस, ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम सल्फेट में मौजूद इम्पीरियड्स, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? टी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का सही क्रम खोजें। जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का सही क्रम, ये हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का,
नेक्स्ट हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रकृति और तापमान और संचालन के तापमान पर आधारित होते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी प्रकृति और सुचालक के तापमान पर आधारित होता है। इसलिए इस प्रश्न के आंसर हम लोग का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती है सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आप लोग का एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन थोड़ा डिले हो रहा है, तो इसमें आप लोग का घबराने की बात नहीं, आप लोग पॉजिटिव लीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का मांग चले फरवरी में एग्ज़ाम ले लेगा तो आप लोग का तैयारी भी नहीं हुआ तो आप लोग तैयारी कीजिए। पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया हो तो आप लोग एक बार 2 बार जितना बार जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक पढ़ते रहिए, है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप लोग नया एजेंसी आएगा तभी एग्ज़ाम होगा। आज जेसीसी कार्यालय में बहुत सारी अभ्यर्थीगण जाके मांग कर रहे हैं कि न्यू एजेंसी को लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये जो एजेंसी है बहुत भ्रष्टाचार है ना। जितने भी झारखंड में अभी तक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाई सभी में पेपर लीक करवाने की कायरी की है ना। ये इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए, और होगा भी, आंदोलन हो रहा है, उसके लिए चिंतित नहीं होना है। और जैसे ही नया एजेंसी आ जाएगा उसके बाद 1-2 महीना में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस तैयारी करते रहना है। ये मान के चलिए जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। इसका भी एक पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव नहीं ले रहा। नहीं तो कोई भी चीज़ का नेगेटिव लीजिएगा तो उसको आप लोग डिप्रेशन में चल जाएगा, मन उदास हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। कोई भी चीज़ का पॉजिटिव लीजिए, एकदम बिंदास खुश रहिएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए, और इस चैनल में नहीं होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।